नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी पर। जहां हम आपके लिए बिहार बोर्ड के क्लास 10th और 12 के सब्जेक्टों को आसान और समझदार तरीके से समझाते हैं। आज हम क्लास 10 के हिंदी के चैप्टर 7 जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, और यह क्या है, एक निबंध है। और इसके लेखक कौन है, तो राम विलास शर्मा। क्या अध्याय का नाम है परंपरा का मूल्यांकन और इसके लेखक का नाम है राम विलास शर्मा। तो इस वीडियो में हम लोग राम विलास शर्मा के बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवनी। तो चलिए ये शुरू करते हैं। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रामविलास शर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ, तो उन्नाव गांव में, कि एक छोटे गांव में जिसका नाम है उन्नाव। का पूरा गांव क्या है, उच्च गांव सानी में। कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1932 में उन्होंने क्या किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से तो बीए किया था, तथा 1934 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। एमए करने के बाद 1938 तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। यानी कि एमए करने के बाद उन्होंने क्या, तो 1938 तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। यानी कि 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्होंने बीए और एमए किया था, उसी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया, उसी में पढ़ाए। उसके बाद भी आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले आए। कहाँ चले गए वो, इसके बाद आगरा के राजपूत कॉलेज चले गए और 1971 ईस्वी तक यहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। उसके बाद 1971 ईस्वी तक उस कॉलेज में पढ़ाते रहे। ठीक है। उसके बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर वे के एम हिंदी संस्थापक के निदेशक बने और यहीं से 1974 ईस्वी में सेनावृत्ति हुए। यानी कि उन्होंने 1971 तक कहाँ पढ़ाया, तो बलवंत राजपूत कॉलेज। उसके बाद 1971 के बाद अध्यापन कार्य करते रहे। उसके बाद वो कहाँ चले गए, आगरा विश्वविद्यालय में चले गए, और वहां पर वो क्या रहे, तो कुलपति के पद पर रहे और एमए हिंदी के निदेशक बने रहे। 1974 में उन्होंने क्या हुआ, तो सेनावृत्ति। 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। और 1949 से 1953 तक क्या रहे, तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी थे। ये पूछा जा सकता है कि रामविलास शर्मा कब से लेकर कब तक लेखक संघ के महामंत्री थे, तो 1949 से 1953 ईस्वी तक। ठीक है। उनका निधन कब हुआ, तो उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में उच्च गांव गांव का नाम था। और उनका निधन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में 30 मई 2000 ईस्वी को। ठीक है। उसके बाद आगे है हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। यानी हिंदी का जो गद्य खंड है उसमें रामविलास शर्मा का जो योगदान है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। तर्क और तथ्यों से भरी हुई साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी के गद्य की विशेषता है। यानी कि तथ्यों से भरा हुआ है, साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी के गद्य की विशेषता है। उन्हें भाषा विज्ञान उन्हें क्या, तो भाषा विज्ञान विषय परंपरागत सृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। यानी कि उन लोग हिंदी आलोचना के वैज्ञानिक दृष्टि से उन्हें आलोचना करने का क्या, तो श्रेय प्राप्त है। उसके बाद देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु है। उनका केंद्र बिंदु क्या है, तो देशभक्ति और मार्क्सवादी करना ही उनका क्या था, तो मुख्य काम था। उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगति चेतना के आधार पर हुआ। यानी उनकी रचना से जो था वो वाल्मीकि और कालिदास से लेकर कौन, तो मुक्ति बोध की जो रचना थी वो मूल्यांकन क्या हुआ, तो प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ था। उसके बाद उन्हें न केवल प्रगति विरोध हिंदी आलोचना की
कला एवं साहित्य विषय भ्रमितियों के निवारण का श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंत विरोधों के उन्मूलन का गौरव भी प्राप्त है। यानी कि उन्होंने सिर्फ प्रगति विरोध हिंदी आलोचना के ही नहीं बल्कि कला एवं साहित्य विषय पर भी उनको बहुत रुचि थी, जिसमें क्या हुआ था, तो उनको उत्पन्न अंतर विरोधों का उन्मूल गौरव भी प्राप्त हुआ था, जिससे रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। उससे क्या हुआ, तो रामविलास जो शर्मा थे उन्होंने एक जीवनी को नया आयाम दिया। उन्हें निराला ही साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने निराला साहित्य साधना पर, कौन सा पुस्तक पर, तो निराला की साहित्य साधना पर उन्हें क्या हुआ था, तो पुस्तक पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार उनको दिया गया था। ठीक है, इस पुरस्कार को याद रखिएगा, निराला की साहित्य साधना पर उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद है उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम, ये जरूर याद रखिएगा उनकी कौन कौन प्रमुख रचनाएं हैं। सभी जितने भी लेखक हैं इस अध्याय इस बुक में, उन सभी लेखक के जितने भी प्रमुख रचनाएं उन सभी को आप लोग याद करिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिचंद्र, प्रेमचंद और उनका योग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, विराम चिन्ह, बड़े भाई आदि, ये सब क्या थे, तो ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं को आप लोग एक बार लिखकर नोट डाउन करके इसको याद कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, तो ये याद हो जाएगा। आगे हमारा पाठ के रूप में यहाँ रामविलास जी का निबंध प्रस्तुत है, परंपरा का मूल्यांकन। यानी कि पाठ के रूप में यहाँ पर रामविलास शर्मा का जो निबंध है वो परंपरा का मूल्यांकन, जो कि एक निबंध है, ये इस अध्याय में दिया हुआ है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। यह निबंध का यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है कि निबंध में क्या क्या दिया हुआ है। तो यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। यह निबंध समाज साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपाकरण ग्रहण करता है। क्या करता है, तो इस पुस्तक में जो हमारा अध्याय है परंपरा का मूल्यांकन, इसमें साहित्य और परंपरा का जो पारस्परिक चलते आ रहा है संबंध, जो संस्कार है, उसको इसमें दर्शाया गया है। परंपरा के ज्ञान समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता है। यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता है। क्या करता है, ये निबंध बहुत ही अच्छा है, क्योंकि परंपरा का ज्ञान जो है उसके बारे में ये बात बता रहा है और मूल्यांकन का विवेक को क्या करता है, ये जगाता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिक की युग ने कुल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक क्या करता है, तो हस्तक्षेप करता है। ये था हमारा लेखक परिचय। लेखक परिचय हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो पाठ परिचय करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।